ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय वनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मा से परमात्मा को नमन करते हैं। जबकि 16 मंत्र तक हुआ था शायद, पता नहीं 15वां आप में होगा, तो आप 16 से पढ़िए, 17वां पढ़िए। ब्रह्मैव नीतं अन्यतो, ऐसे पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ब्रह्म वै नीतम् अन्यतो ब्रह्मैव नित्यं मन्येतु हि अनित्यम् इति वेदनम् हे अनित्यम् इति वेदनम् सो अयं नित्यवस्तु विवेक इति कथ्यते। सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेक इति कथ्यते। पहले यह साधन चतुष्टय के बारे में 4 चीज़ें बताई थी: विवेक, वैराग्य, समाधि, फल संपत्ति और मोक्ष। इनका अब व्याख्या कर रही हूँ। तो पहला व्याख्या है कि विवेक की ऐसे कहते हैं। तो उसमें आया था नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसी को स्पष्ट कर रही हूँ। तो स्पष्ट रूप से क्या करें, ब्रह्म एव नित्यम, केवल ब्रह्म ही, देखो यहाँ पर एव लगा दिया ना, तो ब्रह्म भी नहीं होगा, इसी चीज को ध्यान रखना। केवल ब्रह्म ही नित्य है, इसका मतलब ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई चीज नित्य नहीं है। यहीं पर खंडन कर देते हैं, फिर बाद में और भी स्पष्ट करते हैं। अन्य तू ही, इसके अतिरिक्त जो अन्य है, ही माने निश्चय रूप से अनित्यम इति वेदनम, उसको अनित्य ही वेदन माने जानिए। वेदन माने जानना। तो ब्रह्म ही केवल नित्य है। अन्य तू, इस ब्रह्म से जो अलग है, जो भी है, वह क्या है, अनित्यम इति वेदनम, उसको तुम अनित्य ही समझो। इसका मतलब ये संसार में जो कुछ है सब अनित्य है, हम लोग भी अनित्य हैं। हम लोग क्यों नित्य हैं? सो अयम नित्य अनित्य वस्तु विवेक इति कथते। तो यह जो विवेक है, विवेक की परिभाषा क्या हुई, नित्य और अनित्य वस्तुओं का भेद जान लेना, इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना, यही विवेक कहते हैं।
और इसमें केवल ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म के अतिरिक्त सभी क्या है, अनित्य है। अब इसके आगे जाकर के एक दृष्टांत देते हैं मिट्टी का, और उस मिट्टी से बने हुए जो पदार्थ है क्या है, मृदादिकारणं नित्यं, रुक जाओ तनिक। हाँ? मृदादिकारणं नित्यं त्रिषु लोकेषु दर्शनात् त्रिषु लोकेषु दर्शनात् घटादिनित्यं तत्कार्यं घटादिनित्यं तत्कार्यं यदसन्नाशमईक्षते। यस्तन्नास इच्छते। देखो यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जो कारण है वह नित्य होता है और जो कार्य है वो नित्य। वह नित्य होता है। तो अब एक सूत्र यहाँ पर दिया जा रहा है कि कारण हमेशा नित्य है और कार्य अनित्य है। इसी चीज़ को आगे समझा जा रहा है। तो ब्रह्म का यहाँ पर 3 स्वरूप आप मानिए, पहले इसके बारे में मानिए। पहला तो अक्षर तत्व या जिसको आप निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, जो कि कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, मतलब उसके अंदर न तो कोई इंद्रिय है, न कोई गुण है, कोई रूप है, कुछ नहीं। वह तो कैसा है, बिल्कुल नित्य है। लेकिन वही ब्रह्म, उस ब्रह्म को क्या कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहिए या निर्विशेष ब्रह्म कहिए। वह ब्रह्म जब थोड़ा नीचे आता है तो नीचे आकर के माया का सहारा जब ले लेता है या माया का चद्दर ओढ़ लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, ईश्वर या ब्रह्म। दूसरे शब्दों में उसको हम कारण ब्रह्म कहते हैं। यदि कारण ब्रह्म समझना है, फिर कार्य ब्रह्म समझना है। कारण ब्रह्म क्यों है, क्योंकि वही आगे चल कर के जितनी भी सृष्टि हो रही है उसी का वह कारण है। तो उस ब्रह्म से ही आपका क्या हुआ, हिरण्यगर्भ पैदा होता है, अहंकार, महत्वादि इत्यादि, आकाश पांचों जो महाभूत हैं उसी से पैदा हुए ना। इसमें फिर श्रुतियों का उदाहरण भी बिना दिए हुए यह कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आगे जा कर के इन्होंने कहा, अब आगे जा कर के ही हम इसको बताते हैं ब्रह्म कारता है। तो यहाँ पर तो यही समझें इस श्लोक में कि कारण जो होता है वह नित्य है और कार्य अनित्य है। लेकिन यहाँ पर यह मत समझिए कि यह मिट्टी जो है यह कारण है, यह नित्य है, क्योंकि मिट्टी भी किसी का कार्य है ना। मिट्टी किसका कार्य है, उस आत्मा का ही, उस जो कारण ब्रह्म का ही यह कार्य है, क्योंकि कारण ब्रह्म से ही आया है ना। उपनिषद में देखो यहाँ पर आया था, त्रिउपनिषद में शायद याद होगा मुझे आपको। तस्मात् आकाशम, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायुः अग्निः, अग्निः आपः और आपः पृथ्वी। इस प्रकार से पृथ्वी और सदैव इस प्रकार से आता है ना। इसी प्रकार से सारे उपनिषदों का, हालांकि विद्वान लोग तो सारे उपनिषदों का हवाला देते हैं, तो कम से कम 1-2 उपनिषद का हवाला देना चाहिए। ऐतरेय उपनिषद में भी इसी प्रकार से आया है, मुंडक उपनिषद में भी आया है, छांदोग्योपनिषद में भी आया है। ऐतरेय में क्या है, 3 प्रकार के सृष्टि की रचना किया है, लोक की रचना किया है। हम स इमाम लोकान सृजत, यह पहले अध्याय की पहले खंड का दूसरा मंत्र है। अम्भो मरीचि आपो मृत्यु आपो दम्भ आपो परेण दिव्यम दऊ, इस प्रकार से ये आता है। ये एक तो अम्भ आता है जो कि जिसको आप आकाश मान लो, नीचे उसके अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के नीचे मृत्युलोक है और मृत्युलोक के नीचे आप है। इस प्रकार से लोकों की सृजन भी लोकों का रचना भी उस परमात्मा के द्वारा ही हुआ ना। वह कारण ब्रह्म ही करता है ना। तो वह कारण ब्रह्म
नित्य है, क्योंकि वह कार्य नहीं है। वह जो अक्षर ब्रह्म है उसका कार्य नहीं माना जाता। वह तो स्वयं उस रूप में प्रकट हुआ माया का सहारा लेकर के, इसलिए उसको कार्य नहीं माना जाता। लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, चाहे वह ब्रह्मलोक हो, चाहे वह गोलोक हो, मणिद्वीप हो, साकेत हो, कैलाश हो, सब अनित्य के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सभी कार्य हो गए। यहाँ पर जैसे हम व्यवहार में लगाते हैं ना, कोई रूल है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर तो एक्सेप्शन लगाते हैं, नहीं इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यह हो गया कि कार में कोई वह जो लाइट जलती है, हॉर्न बजता है, वह नहीं लगाएगा, लाइट वाला होता है ना, वो केवल कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन होता है। कौन? कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उनके लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। या इमरजेंसी हॉस्पिटल की जो वैन होती है, उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कोई किसी के लिए ऐसा नहीं है, किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं। जो रूल है सबके लिए एप्लीकेबल होगा इक्वली, क्योंकि यह लोकों का सृजन किसी के द्वारा हुआ और वह ब्रह्म ही किया, इसलिए लोकों का सृजन कार्य के रूप में हुआ, इसलिए सब जो है अनित्य है। एक समय मतलब नष्ट होते ही हैं। जो अनित्य होगा वह नष्ट होगा ही, वो अविनाशी नहीं हो सकता। मिट्टी भी नष्ट होती है, क्यों? ये भी कार्य है। लेकिन यहाँ पर सापेक्ष दृष्टि से बता रहे हैं, तुलना करके मिट्टी के अपेक्षा वह जो मिट्टी के द्वारा कोसा बनाया गया, घड़ा बनाया गया, सकोरा बनाया गया, यह सब अनित्य है। यहाँ पर मिट्टी उनकी अपेक्षा ज़्यादा समय तक रहेगा, टिकाऊ रहेगा। परमानेंट तो नित्य नहीं है, लेकिन उनकी अपेक्षा, जैसे चांदी में, सीप में चांदी होता है, चांदी का आभास होता है, तो बिना इसके कहे हुए उसका हमें अनुभव ही नहीं सकता। सीप को न जाने हुए चांदी को कैसे आपको अनुभव होगा? सीप जानेंगे तभी तो उसमें चांदी है नहीं, लेकिन प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति भी तभी होगी जब सीप के बारे में आपकी जानकारी होगी। अब समुद्र में ये सब होते हैं, समुद्री किनारे पाए जाते हैं, लोग बेचते भी हैं। तो अगर सीप आप जानोगे तभी तो उसमें वह चांदी देखोगे, नहीं होगा तो भी नहीं देखोगे। तो यहाँ पर जो भाष्यकार महाराज ने बताया है, उसका मतलब यह है कि मिट्टी के द्वारा घड़ा, सकोरा इत्यादि जो कुछ बनते हैं वह अनित्य हैं, क्योंकि वह कार्य हैं। और आगे क्या बताया? यह तीनों लोकों में ही हमें दिखाई देता है, तीनों लोकों में स्पष्ट दिखाई देता है कि जो कारण है वह नित्य है और जो कार्य है वह अनित्य है। घटादि अनित्यम, यहाँ पर अनित्यम है, तत्कार्य मतलब घटा आदि जो है उस मिट्टी का कार्य है। कैसे कार्य है? जत तन्नाशम क्षति, क्योंकि उस जितने भी बर्तन बनते हैं उनका एक समय नाश दिखाई देता है, वो एक समय नष्ट होते हैं। समझ रहे ना? तो जो नष्ट हो गया वो हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न पैदा हो सकता है कि भाई मिट्टी भी तो नष्ट होती है, क्योंकि मिट्टी भी पैदा हुई है किसी से भी कार्य है। तो ठीक है। अब जैसे पीछे अपने पुराण में पढ़ा था कि पृथ्वी को कौन चुरा ले गया था? हिरण्याक्ष। मतलब पृथ्वी यहाँ पर थी नहीं, केवल पानी पानी था। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सापेक्ष दृष्टि से हमने मिट्टी को कार्य माना, कारण माना, तो इसलिए उसको नित्य बताया। सापेक्ष नित्य है, परमानेंट नहीं नित्य है। और मिट्टी के द्वारा जो बने हुए उपकरण हैं वह अनित्य हैं, यानी विनाशील है। अब अगला जो है सीधे वही कर रहा, तथैव जगत सर्वम अनित्यम ब्रह्म कार्यतः। ये तथैव, ये पढ़ी इस प्रकार से है, तथैव एतत् जगत
तथैव एतत् वह जगत् तथाधन एव है, तो तथैव जगत सर्वम अनित्यम सर्वम् अनित्यं ब्रह्म कार्यतः ब्रह्म कार्यता तत्कारणं परम ब्रह्म तत्कारणं परं ब्रह्म भवेन नित्य मृदावित। भवे नित्यं हृदादिवेत्। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यह जो कार ब्रह्म है ना, कार ब्रह्म कौन है? वही जब ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जब नीचे आ गया, जैसा कि अभी हमने बताया था, तो वह सारा जगत जो है वो उसका कार्य है। जगत है, जगत में जो प्राणी बने, भाई देखो मान लो किसी बर्तन में कोई सामान रख लो, दूध रख दो या दही रख दो, तो अगर वो बर्तन फूटेगा तो दूध भी चला जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जगत की जब अनित्यता सत्य होगी तो जगत में रहने वाले जितने प्राणी हैं वो भी सब अनित्य हो जाएंगे ना। तो वही चीज़ कहा गया है कि चूँकि यह संसार जो बना है, जगत बना है, जगत के जितने भी जीव बने हैं सब ब्रह्म के कार्य हैं। और करने वाला कौन है? कारण कौन है? वह ब्रह्म है। कैसे? जैसे मिट्टी कारण है, मिट्टी नित्य है, उसी प्रकार से यह जो कारण ब्रह्म है वह नित्य है। और इसने बनाया किसको? ये जगत को। तो जगत क्या हुआ? नित्य हुआ। हालांकि ब्रह्म के द्वारा जो वहाँ पर बनाया हुआ है, वहाँ पर जो उपनिषद में क्या आया है, यह पंच महाभूतों का और विराट पुरुष का ही, हिरण्यगर्भ का ही रचना किया है ना। और वो भी अपंचीकृत, पंचीकृत नहीं, अपंचीकृत का रचना किया हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, वायु, अग्नि, आप, फिर पृथ्वी इत्यादि की रचना होती है। तो सब रचना जो हुआ है वह कार्य है। तो जितना भी कार्य है वह अनित्य की कैटेगरी में है। और उस कार्य को जो कि ब्रह्म ने बनाया है, केवल अपंचीकृत पंचमहाभूत तक वह आता, उसको हम कहते हैं कार्य ब्रह्म। तो ब्रह्म के 3 स्वरूप हो गए, एक तो निरुपाधिक ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म वही है, निरुपाधिक ब्रह्म है, उसके बारे में जानते ही। हमें पहले वो बताया, ये भी बताया गया है कि सोपाधिक ब्रह्म वही अवतार ईश्वर ब्रह्म, वही जो कारण है। लेकिन उसी सोपाधिक ब्रह्म का एक दूसरा नाम दिया गया कारण है, वही उसी का नाम दिया कारण ब्रह्म। और वह कारण ब्रह्म जिस कार्य की रचना करता है, जो उसके द्वारा कार्य संपादित होता है, दिखाई देता है हमें, उसको कहते हैं कार्य ब्रह्म। ये जितने भी पंच महाभूत हैं, मिट्टी भी उसी में से है, यह क्या है? कार्य ब्रह्म। बाकी जगत नहीं। जगत तो फिर आगे उसको पंचीकृत करके पंच महाभूतों से बनी है ना। पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ, फिर बाद में बना। वह ब्रह्म ने तो केवल अपंचीकृत पंचभूतों को बनाया, उसके बाद तो फिर सब प्रकृति ने अपना काम किया। तो ब्रह्म की 3 स्वरूप, निरुपाधिक ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म, कारण ब्रह्म और काल ब्रह्म। काल ब्रह्म में हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ भी काल, क्योंकि वह भी भगवान का, ईश्वर का ही एक कार्य है ना। और उसके अंतर्गत फिर पंच महाभूतों का और विराट पुरुष, यहाँ तक कार्य ब्रह्म है। और उसके बाद सब जगत है, और जगत तो यहाँ पर इस आपके 18वां, हमारे अंदर 19वें श्लोक है। अर्थ तथैव तत् जगत सर्वम अनित्यम ब्रह्म करता। संपूर्ण जगत जो है ब्रह्म का आकार होने से वह अनित्य है। तत् कारणम परम ब्रह्म भवेत नित्यम मृदात तत्। और जो कारण ब्रह्म है, यानी वह पर ब्रह्म है, वह क्या है? जैसे मिट्टी नित्य है, उसी प्रकार से वह भी नित्य है। यहाँ पर यह विचार जरूर कर लीजिए कि मिट्टी जो है सापेक्षित नित्य है, और वैसे मिट्टी नित्य नहीं है। इस चीज़ का अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठना चाहिए। अगला श्लोक है सर्गम भक्तेजस्य सर्वं भक्तेजस्य तस्मात् वा एतस्मात् तस्मात् वा एतस्मात् वा
अपि श्रुतिः अपि श्रुतिः सकाशाद् ब्रह्मणः सकाशात् ब्रह्मणा तस्मात् नित्यत्वेन संशयः। तस्मात् नित्यत्वेन संशयः। ये भी अनित्य होगा, अनित्यत्वेन संशय, अनित्य होगा। अब यहाँ पर देखिए तस्मात्, तस्मात् वही ये तस्मात् मतलब तस्मात् मतलब उसी से ही, उसी से। यह श्रुति अपि, श्रुति भी ने भी यही कहा है, जो कि प्रमाण अभी दिया गया। श्रुति ने भी यही कहा है कि सकाशाद ब्रह्मण, उसी ब्रह्म से ही, उसी ब्रह्म से ही इस जगत की रचना हुई है। ब्रह्म तस्माद अनित्य न संशय, इसलिए इसमें अनित्य होने में कोई संशय मत कीजिए, क्योंकि आकाश, आदि का मतलब आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, सभी पंचमहाभूतों का जो अपंचीकृत हैं, यह उसी ब्रह्म से ही, कारण ब्रह्म से ही उनकी रचना हुई है। यह वेद में भी कहा हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में, यत्रे में, मुंडक में, बृहदारण्यक में, छांदोग्य में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए चूँकि सभी किसी न किसी से उत्पन्न हुए, यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए, इसलिए कार्य हो गया। कार्य होने के नाते यह अनित्य है, सीधे साधा, इसमें तरीका होता है। यहाँ तक देखो, अभी आपके भी साथ जो रहा हो, मैं तो मेरे अंदर तो ही था जब तक हम इसको नहीं पढ़े थे कि गोलोक वगैरह, साकित वगैरह परमानेंट है, मतलब अस्थाई है, लेकिन अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, सब अनित्य है। मेरे एक समय की बात है कि यह जो ब्रह्मा विष्णु में, इस ब्रह्मा को कोई अगर बहुत से लोग जानते थे और हम नहीं जानते थे उसे। क्यों नहीं जानते थे? अरे कुछ सालों के पहले हमें नहीं जानते कि विष्णु देवता है, विष्णु परब्रह्म नहीं है। भागवत वगैरह में भी यही बताया जाता कि वो ब्रह्म ही है, वही परम है ना। जी सर। तो उस समय तक मन में एक बहुत बड़ी विकृति आ जाती थी कि यह कैसे कर रहे हैं। शिव को भी नहीं मानते थे लोग। वास्तव में चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, यह तो कारण ब्रह्म के अंतर्गत ही आते हैं ना। कोई अगर कुछ कार्य कर रहा है तो कारण ब्रह्म होगा। जिस समय हम कौन सा शिव महापुराण पढ़ेंगे, शिव महापुराण के अंदर जाएंगे, उस समय शिव को हम ब्रह्म मान लेते हैं, निर्विशेष ब्रह्म मान लेते हैं। इस समय वह ब्रह्म है। लेकिन जिस समय उनको हम यह मानते हैं कि महेश जी या शिव जी इस सृष्टि का प्रलय करने वाले हैं, या उनको कारण मान लेते हैं और यह सब कुछ कार्य है, तो फिर क्या हुआ? वो भी एक नीचे के स्टेज में आ जाते हैं, तो उनका जो लोक वगैरह सब है अनित्य हो जाता है, क्योंकि उसकी भी रचना हुई है। कोई भी जितने भी लोग बने हैं, सारे लोग, अरे एक जगह तो आया किसी फंक्शन में आके 14 लोगों की रचना हुई है, 7 लोगों की रचना, 7 लोगों की तो आता ही है। इतने में 4 लोगों का आता ही है कि अम्ब, मरीच, मृत्यु और आप। अम्ब को आकाश को स्वर्ग इत्यादि बता दिया, मरीचि को नीचे वाला बता दिया, और मतलब पृथ्वी से ऊपर बादल और आकाश के बीच वाला, और फिर उसके बाद मृत्यु की पृथ्वी लोक, और उसके नीचे पाताल को आप। और वैसे 14 लोग हैं। जितने भी लोग हैं, चूँकि इनकी सृजन हुआ है, इनकी रचना की गई है, इनका बनाने वाला कोई है, तो जो बनाने वाला कोई है, इसका मतलब एक कार्य हुआ। कार्य होने के नाते यह अनित्य। इस चीज़ को समझिए, जितने भी लोग हैं सब अनित्य। इनका कारण जो है वो सापेक्षिक, वह नित्य है। तो चूँकि वो ब्रह्म ही है, इसलिए वह सापेक्षिक या वैसे भी नित्य है। और यह कह रहे हैं कि सर्वथा सिद्ध है, सब प्रकार से 20वें श्लोक में यह सिद्ध हो जाता है। सर्वस्य अनित्यत्वे
स अवैतेन सर्वतः सिद्धे। कह रहे हैं जिसमें भी अव्यय होता है, अव्यय का मतलब क्या होता है? और जैसे हमारा शरीर है, उसका हाथ भी एक अव्यय है, पैर भी एक अव्यय है, आँख भी है, पेट भी है, कई अव्यय हो गए ना। तो जिसके भी अव्यय होते सर्वस्व अनित्यवे सा अवत्तेन सर्वतः सिद्धे, कि जितने भी अव्यय वाली हैं सब वस्तुओं का इस प्रकार यह अनित्य सिद्ध होता है। इसीलिए परमात्मा का जो ब्रह्म है ना, उसका कोई अव्यय नहीं है। भाई जो अव्यय होगा उसी को तो काट सकते हो, ये तो गीता जी में आया है ना। और जिसका कुछ है ही नहीं है, न हाथ है, न पैर है, न मुख है, न आँख, उसको क्या कर दोगे? वो तो केवल प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्म के अतिरिक्त जीव भी क्या है? वो भी जीव को आप देख नहीं सकते हो। जीव का होना आपको उसके गुण के द्वारा मालूम होता है, लेकिन उसका कोई रूप आकार नहीं है, सगुण और निराकार है। यानी आप जो हो, अपने को अगर आत्मा भी नहीं मानते हो तो भी आप क्या हो? आप दिखाई नहीं दे रहे। ये जो दिखाई आपका दे रहा है ना, वो शरीर है, आप नहीं दिखाई दे रहे। ना दिखाई दे, अब खत्म हो जाए। कोई नहीं दिखाई दे रहा। किसी का केवल उसके शरीर के द्वारा, उसके अंतःकरण के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, जो भोग रहे हैं, वही दिखाई देता है, और जो कुछ का है ही नहीं। कितना बड़ा भ्रम है बोल, ये, कितना बड़ा झूठ है, और इस झूठ को समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए तो यार देखो, प्रयास क्यों करना पड़ेगा? अरे देखो, अब आपका तो भाई 25 साल से हो गया, मान लो 24 साल का, बचपन से आपको सिखाया गया है। हमें पूरा याद है, हमारा ही पोता अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, दिस इज़ माई हैंड, दिस इज़ माई माउथ, दिस इज़ माई नेवर, दिस इज़ माई लेग। अरे भैया, तो बचपन से बच्चे को रटा रहे हो तो वही तो मानेगा, हैं? जबकि वास्तविकता क्या है? यह हम शरीर से बिल्कुल अलग है। शरीर नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी हम नहीं है। दिस इज माई आत्मा नहीं पढ़ा है कोई। है कहाँ है? किसी कुछ में कहाँ है? यहाँ तक कि जो हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र था, वो अभी कुछ, अब क्या बताएगा, उनको बेविचारी कहा जा क्या, उन्होंने भी प्रॉस्पेक्टस से, जो कि 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में होता था, उसको भी निकाल दिया। कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, कितना सुंदर सुंदर बड़े बड़े महात्माओं का वो सब निकाल दिया कोर्स से। सब कुछ क्या कर दिया? जो हमारे पैसा के लिए जरूरी था, सब कुछ निकाल दिया। तो उस आत्मज्ञान का, आध्यात्म तत्व का ज्ञान जब तक नहीं किसी को दिया जाएगा, कैसे मालूम होगा? तब तो वही समझेगा ना कि हम क्या हैं, हम शरीर हैं। और जो शरीर समझेगा वह क्या होगा? अरे भैया, वो बार बार आएगा जाएगा, शरीर के छोड़ने के बाद फिर आएगा, चाहे नरक योनि में जा, चाहे स्वर्ग में जा, चाहे मनुष्य लोक में, कहीं कहीं जाएगा, चाहे स्थावर बने, जंगम बने, कुछ तो बनेगा ना। आज जो कम से कम इसी चीज़ को अभी इसी जीवन में अनुभव कर लेगा कि हम शरीर, चाहे स्थूल शरीर है, चाहे सूक्ष्म शरीर है, कारण सबसे मैं परे हूँ, अलग हूँ। मैं तो उनका साक्षी हूँ, मैं तो सिद्धबद्ध हूँ। यह जितने भी कार्य दिखाई देता, प्रतीति होता है कि हमने किया, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं। यह हमारा शरीर कर रहा है, हमारा मन के द्वारा हो रहा, हमारी वाणी इंद्रिय के द्वारा हो रहा, हमारे द्वारा किसी कार्य का संपादन नहीं हुआ। तो उस कार्य का के कारण अशुभ होगा तो पाप, अशुभ होगा तो पुण्य, वो किसी का भी भागी नहीं होगा, किसी का हिस्सेदार नहीं होगा। लेकिन जहाँ भी इसको सुख आया, आनंद की महसूस हुई, आपको पाप का भागी, सुख का भागी, पाप का भागी बन गया। होता क्या है, हम कोई भी चीज़ सेवन करते हैं तो अच्छा लगता तो आनंदित हो जाते हैं, वही हमारी कमी है। अगर हमारे गुरुदेव की एक बात याद करो कि कोई आपके लिए अच्छा कार्य करता है, आपका ही केवल खास न हो, उसको धन्यवाद मत दो, कुछ मत कहो। क्यों?
अगर आज तुमने उसको शाबाशी दिया, उसको धन्यवाद कहा, तो होगा क्या? कल वह गलत काम करेगा तो तुम क्या करोगे? उसको निंदोगे, निंदा करोगे। भाई निंदा करोगे, दंड दोगे तो वह क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक चीजें आ गई ना। और एक बार राग और एक बार द्वेष, एक बार सुख और एक बार दुख। ना राग करो ना द्वेष करो। इसीलिए कोई कुछ नहीं कर, कुछ जो कुछ कर रहा है अच्छा बुरा नहीं कर रहा, उसके लिए अपना कुछ मन में विकार विचार नहीं आने दो, उसके प्रति कुछ नहीं। सत्य तो यही है, बाकी कैसे भी करना है धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जा करके यह होगा। बिना अभ्यास के नहीं हो सकता है। अगली पंक्ति बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई कि वैकुंठ आदिषु नित्यत्व मति भ्रमम एव मूढ़ बुद्धिनाम। जो मूढ़ है वही बुद्धिमान होते हुए भी मूढ़ है। ये देखो, मूढ़ बुद्धिनाम, मूढ़ है वही वैकुंठ आदि लोगों को, आदि लोग है तो क्या? वैकुंठ लोग, जहाँ पर भगवान से विश्व सेन करते हैं, क्षीर सागर हो, साकेत हो, सभी लोग जो है अनित्य ही हैं। केवल हम भ्रम से हम उनको नित्य मानते हैं। तो यह हम मोड़ करना छोड़ दीजिए कि कोई भी नित्य नहीं है। जब प्रलय होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल एक ही वह होता है जो कि प्रकाश स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। उसका कोई आकार ही नहीं है, उसको सोने की जरूरत क्या है, कुछ करने की जरूरत है नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या नित्य है अनित्य है, इसके विषय में जानकारी तर्क की सहायता से या श्रुति की सहायता से, श्रुति माँ की सहायता से जो विचार आते हैं वह नित्य और अनित्य वस्तु का वियोग करते हैं, और इसी को हम कहते हैं विवेक। जिसको अच्छी तरह से नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है वही विवेकशील है। दूसरा अब यहाँ पर आपको ये हो सकता है, अब हो सकता क्या, यह हमारी 3 प्रकार की सत्ता यहाँ पर बताई गई है। 2 प्रकार की तो है ही, परमार्थिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, और तीसरी सत्ता बताई गई व्यवहारिक सत्ता। यह पढ़ा होगा, गुरुदेव ने पढ़ाया होगा। व्यवहारिक सत्ता के रूप में तो जो कुछ परमार्थिक सत्ता है, अब उस रूप में व्यवहार में आप नहीं अपनी दृष्टि को बदल लोगे। अगर दृष्टि को नहीं बदलोगे तो व्यवहार में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि व्यवहार में जो जैसा है, जो चद्दर जिस चीज का ओढ़ा हुआ है, जो इसकी उपाधि दे रहे हो, उसी के अनुसार उसको स्वीकार करके और उसके साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे आपके गुरुदेव हैं, अगर गुरुदेव आ गए तो गुरुदेव ठीक है, वह भी ब्रह्म है, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, यह भावना को मिटाते हुए उनके सामने आप अपने को शिष्यत्व स्वीकार करते हुए व्यवहार के दृष्टि में उनसे उनका आपको मान सम्मान करना नितांत आवश्यक है। वो नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने की या पतन होने की आपकी संभावना। यही तो काकभूषण जी ने किया था। जब उनके गुरुजी पढ़ा रहे थे, वो ज्ञान की बातें देना चाहते थे, ज्ञान की शिक्षा ब्रह्म विद्या को देना चाहते थे, और वो रटाए हुए थे क्या, भक्ति। और वहाँ पर गुरु जी ने श्राप दिया, फलस्वरूप उनको काक जोनी में जाना पड़ा, कौवे की जोनी में। तो भाई इसलिए बहुत स्तर पर व्यवहार
प्रतिभासी सत्ता तो सब मिथ्या ही है, लेकिन तत्व की दृष्टि से विचार करो तो वो सब एक ही है, उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसको आप व्यवहार की सत्ता में उसका उपयोग किसी प्रकार से नहीं करना, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, तीनों काल में सत्य नहीं है। हम 50 साल 60 साल के पहले नहीं थे, अब हैं, बाद में नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम अनित्य के कैटेगरी में हैं। लेकिन अभी तो हम दिखाई दे रहे हैं, हमारी प्रतीति हो रही है, इसलिए हमें जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसी सब कुछ ब्रह्म है, ठीक है। यह तो तत्व की दृष्टि से, व्यवहार में इसको अपनाओगे तो मार खा जाओगे। कैसे? यहाँ पर शायद हाँ हमारे गुरुदेव ने ही बताया था, हरिद्वार की ही बात है। एक शिष्य था, वह शिष्य गुरुदेव ने पढ़ाया था ताजे ताजे कि इस सृष्टि में जो कोई भी है वह क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोगों का यह चिंतन चल रहा है, तो एक जा रहा था, एक बिगड़ाया हुआ हाथी आ रहा था। पिलवान उस पर, जो उसको पिलवान कहते हैं ना, या तुम्हारी भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं, जो उस पर उसको नियंत्रक जो उसका होता है उस हाथी का, वह कह रहा था, बाबा हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, यह हाथी बिगड़ा हुआ है। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक छोटा सा बालक आता है, कहता है, आप हट जाइए, वह जो आ रहा है ना, हाथी जो आ रही है ना, वह बहुत ही बिगड़ैल है, दुष्ट है, वो आपको कुचल देगा। कभी नहीं हटा। क्यों? कि भाई उसमें भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो अंतर क्या पड़ता है? और फिर क्या हुआ? हाथी ने उसका चकनाचूर कर दिया, जिंदा बच जाता है, उसकी हड्डी पसली सब टूट जाती है। जब गुरुजी आते हैं तो कहता है, गुरुदेव आपने तो सबको क्या बताया था कि सभी ब्रह्म हैं, फिर यह तो मेरी हालत हो गई। कैसी? गुरुदेव ने कहा, अरे दुष्ट, जब वो पिलवान ने बताया कि हाथी बिगड़ा हुआ है, चले जाओ, और उसकी बात भी नहीं सुना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बालक ने जब कहा, छोटे से बालक ने, अब वो अंतर्जामी थे, हमारे गुरुदेव जैसे जानते थे, तब तो तेरे को हट जाना चाहिए था ना। वो भी तो कोई ब्रह्म ही बोल रहा था, है? कोई ब्रह्म कह रहा है कि भाई तू हट जा रास्ते से, तो हट जाना चाहिए था। तुम बहुत ब्रह्म बने हो तो ब्रह्म बन गए लोग। व्यवहारिक सत्ता में नहीं। समस्या यही है कि जो नए वेदांती होते हैं ना, वो व्यवहार को और परमार्थिक सत्ता को सब एक समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मात खा जाते हैं। व्यवहार हमेशा बिना दो की भेद दृष्टि की व्यवहार हो ही नहीं सकता। तत्व के दृष्टि से उसको देखो, लेकिन वहाँ पर तो अलग उसको समझना। अरे उपासना भक्ति भी नहीं हो सकती। अगर आप जो है, जैसे सुबह आरती होती है और आरती करते हो, आप इतने तन्मय हो गए हो उस परमात्मा में, उस प्रभु में या अपने गुरुदेव में, कि आप और उस गुरुदेव के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना? फिर तो आपका निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। लेकिन अज्ञा ऐसी स्थिति अगर नहीं बनती है, तो गुरुदेव तो अलग हैं, आप अलग हो, तभी तो आप उनकी प्रार्थना कर रहे हो, तभी तो आप उनकी उपासना कर रहे हो। ऐसा दृष्टि तो लाना ही पड़ेगा कि वह जो हैं वो हमसे श्रेष्ठ हैं, हम उनसे न्यून हैं। वह अगर देव हैं तो मैं उनका शिष्य हूँ, उनका उपासक हूँ। हाँ, एक बात जरूर करनी पड़ेगी। अंत में यह गुरुदेव का ही वाक्य है, यह भाव लागे योग के रूप में कि आपकी आत्मा और जिनकी आप उपासना करते हो उनकी आत्मा दोनों एक ही है और वही ब्रह्म है। और इसी में देखते हो, जो
आरती कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, जिनका ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं है, एकाग्र नहीं है उस अपने गुरुदेव में या उस देवता जिसकी आरती कर रहे हैं उससे एक नहीं हुए हैं, वो क्या है, अपना फोटो खिंचाने के लिए अगर कोई फोटोग्राफर है ना तो उनका चेहरा उधर कर लेंगे। मुझे याद है कि एक दिन आपने कहा कि अकेले मैं फोटोग्राफ खींचूंगा तो मेरा मन तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। आपका ध्यान कहाँ है, उसमें एकत्व हो गया है, आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो तो आप उससे एकाकार हो गए हो ना, तो आपका चेहरा कैसे देख सकते हैं? चेहरा तो उसी का देखा जो कि संसार में है, जो संसार में रच रहा, संसार ही उसका सब कुछ है। जिस भक्त का, जिस साधक का मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा उसका चेहरा क्या, उसको संसार में उसके लिए तो झूठा है और है ही झूठा। ये तो जब हम उपासना करते हैं निश्चित रूप से हमें उनके अंदर एकाग्र हो ही जाना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा खींचने वाला आपको दाएं बाएं से ले सकता है आपका चेहरे का फोटो, लेकिन आपको तो उसी में रमना चाहिए। कोई देखे सुने ना सुने हमसे क्या मतलब, क्योंकि ये संसार तो नष्ट होना ही है, ये तो है ही नहीं है। ये भी तो सोचना चाहिए हम दिखा किसको रहे हैं, जो हमको देख रहा है उसी और हम उसी से छल कर रहे हैं। यही तो हो रहा है, यही हो रहा, हम लोग भी करते हैं, लेकिन यही हमारा छल है। वास्तव में हमारा मन उस परमात्मा में या उस अपने गुरुदेव में एकाग्र नहीं हुआ है, इसका कारण ही होता है। अगर हम बिल्कुल एक हो जाते हैं, उसे तदाकार हो जाते हैं तो यह सब कुछ हमें नहीं दिखता। भक्त दुनिया के सामने तो है ही, उसके सामने तो जैसे हैं वैसे बन के जाएं। इसीलिए आप 5 मिनट का भी पूजा कीजिए, 5 मिनट की भी आरती कीजिए, इसने तदाकार हो जाइए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे हो जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। कम से कम उस समय हमेशा अगर अनवरत आपकी दृष्टि वही हो जाए तब तो आप ज्ञानी होने में कोई संदेह ही नहीं रहा, लेकिन हमेशा नहीं हो सकते। तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जिस साधना कर रहे हो उस समय तो अपना एकत्व स्थापित कीजिए, एकत्व स्थापित उस समय तो कीजिए। जैसे आप भोजन बना रहे हो तो अपने को पूर्ण रूप से उसमें एकाग्र नहीं किया तो भोजन क्या अच्छा बनेगा क्या? कभी जल जाएगा, कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो भी कार्य करें हम उसमें अपने को बिल्कुल एकाग्र भाव से ही करें, फिर बाद में उसके साथ में और कुछ अन्यत्र न दिखे, हमारी दृष्टि और कहीं न जाए, हमें केवल उसी चीज़ का, तभी जा करके हमारा अगला रास्ता प्रशस्त होता है और हम आगे बढ़ने में प्रवृत्त होते हैं। अरे वाह। और चलिए आगे अगला मंत्र क्या है? वैराग्य के ऊपर। ये तो आत्म नित्य और अनित्य बातें समझ में आ गई कि उस निर्विशेष ब्रह्म या उस ब्रह्म के निर्विशेष हो या उसी ब्रह्म जिस कारण ब्रह्म, उसके अतिरिक्त सभी अनित्य, उनके जितने भी लोग हैं सभी नित्य के कटंगी हैं। तो यही नित्य और अनित्य का विवेक हमें जानना चाहिए। तो वैराग में देखिए, यह कामस्मि कार्येषु, कार्येषु लिखा है क्या? उसमें कार्येषु है ना? कितने नंबर है ये? आप में 22 होगा। ये ही कामस्मि कार्येषु होगा या कार्येषु? कार्येषु होना चाहिए, कार्येषु 22 होगा। वैराग्य का नीचे कार्येषु है ना? कार्थेषु। कार्थ का मतलब क्या है? देखो, अमिश्र होता है, अमुष्य अमूत्र होता है, स्वर्ग को कहते हैं। यही यही काम, यही अमुष्मि कार्येषु, इस श्लोक और परलोक के लोग और पानी डाल दो। कार्थेश नहीं, कार्येषु हो। अमुष्मि अमूत्र होता है, उसी को अमुष्मि कह सकते हैं। ही नित्य अनित्येन निश्चयात, तो अनित यह जो है, यह लोक है या वह लोक है, इसमें एक हमारा निश्चय होना चाहिए।
क्या? अनित्यत्व का, कि कोई भी नित्य नहीं है। भाई देखो, अभी जो है ऊपर वाले श्लोक से यह सिद्ध कर दिया गया कि उस ब्रह्म के अतिरिक्त जितने भी लोक हैं वह क्या है? अनित्य। तो जब हम जिस लोक में भी निवास कर रहे हैं और जहाँ जाने की हमारी कल्पना है मृत्यु के बाद, वह भी अनित्य है, और जहाँ पर है वह भी अनित्य है, तो सबको अनित्य समझते हुए किस चीज़ की हमारी कामना है? हम अनित्य चीज़ को प्राप्त करने की कामना क्यों करते हैं? यहाँ पर हमारे अंतःकरण में यह पूर्ण रूप से निश्चित हो जाना चाहिए कि चूँकि स्वर्गलोक जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जा करके नाना प्रकार के भोग इत्यादि भोगेंगे, वो अभी अनित्य है, वह आज है कल नहीं रहेगा। और जहाँ पर हम हैं, ये अभी आज केवल दिखाई मात्र दे रहा है, यह भी अनित्य है, एक विनाशशील है। तो हम किस चीज़ की कामना करें? ऐसा ज्ञान, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाता है, बैठ जाता है, निश्चित रूप से वह किसी चीज़ की भी कामना नहीं करता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। पहले समझ लिया, जैसे मुंडक उपनिषद ज्ञान परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्रह्म, वहाँ पर दूसरा संदर्भ है कि गति का हमारी दवाई देखो, हमारी गति कैसे, गति के संदर्भ में, गति के संबंध में है, लेकिन उसकी अच्छी तरह से हमें परीक्षा कर लेनी चाहिए। 4 प्रकार की गतियां होती हैं, उत्तरायण की, दक्षिणायन की, नरकलोक की, तिर्यकलोक की, और एक जो ज्ञानी हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी, यहीं पर उसकी कोई गति नहीं होती है, तो उसकी परीक्षा कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से हम जहाँ पर रह रहे हैं, कम से कम इस लोक की परीक्षा कर लें, और यहाँ से जाने के बाद जो हमारी कामना है उस लोक की परीक्षा कर लें, और उसको अनित्यत्व या विनाशील मानते हुए हम उसकी कामना जो अंदर आती है उसको हमेशा के लिए निकाल दें। जब हमेशा निकल जाएगा तो उसी को वैराग्य कहते हैं। मतलब किसी भी भोग की इच्छा ही मन में न आए। इसका अर्थ यहाँ पर यह नहीं होता है कि आप अपना शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ खाइए मत, वो खाना तो पड़ेगा, सर्दी गर्मी से भी बचना पड़ेगा, लेकिन बस केवल मात्र जो भी मिल गया पेट भर गया, जो जैसे भी हो वैसे शरीर की रक्षा। शरीर की रक्षा क्यों? हालांकि इसका भी भाव हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, शरीर नहीं रहेगा तो आप जो ज्ञान जानना चाहते हो उस भी आप नहीं जान सकते हो, जो भक्ति आप करना चाहते हो वो भी नहीं कर सकते हो। और भगवान का जाप तो होगा नहीं बिना शरीर के ठीक रहेंगे। तो यहाँ पर एक या इस लोक और परलोक में जितने भी भोग जाने वाले पदार्थ हैं सभी अनित्य के ही श्रेणी में आते हैं। तो जब अनित्य हैं तो उसके भोग की इच्छा न होना ही यह हमारा पदार्थ की तुच्छता का ज्ञान हो जा, इसी का नाम है। और जितनी भी वस्तुएं हैं सब हमारे लिए तुच्छ हैं, बेकार हैं, निसार हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, लेकिन हम तकरार में बैठ जाते हैं। उसको बैठाइए, कैसे बैठाइएगा? क्या इसमें दृष्टांत दिया जाए? देखो, जैसे मान लो एक संत, बहुत अच्छे संत थे, लेकिन उनके अंदर उनके रसना इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं था। रसना इंद्रिय यानी जीवा पर कंट्रोल नहीं था। वह रसगुल्ला को देखते ही उनके जीवा में पानी आ जाता था, मुंह में पानी आ जाता था। एक समय गए, उन्होंने कभी 1 किलो रसगुल्ला तोड़ दिया। फिर उन्होंने 1 खाया, अलग रख करके 2 खाया, 3 खाया, इतना खाते गए कि बाद में उनको वहीं पर उल्टी हुई और सारा का सारा बाहर निकल गया। ऐसा कभी किसी को देखा है? नहीं देखा होगा। और फिर उसके बाद
निश्चित रूप से परेशानी भी होती है पेट में, और फिर बाद में उनका रसगुल्ला खाने से मन बिल्कुल हट जाता है। क्यों? यह उन्होंने निश्चित रूप से सिद्ध कर लिया कि किसी चीज़ का हम जब आदी हो जाएंगे, केवल उसको खाने पर ही ध्यान देंगे, खाते खाते एक सीमा को क्रॉस कर जाएंगे, तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। वह हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर वह ताकत देने वाला नहीं, बल्कि ताकत को हरने वाला हो जाएगा, कष्ट को देने वाला हो जाएगा, न कि सुख प्रदान करने वाला। सुख प्रदान करने के लिए तो एक ही रसगुल्ला, आधा रसगुल्ला ही काफ़ी है। जब जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, तैसे तैसे आप दुखी होते जाओगे। इसलिए क्योंकि वो भी अनित्य है, तो इस अनित्य का भाव अपने हृदय में बैठाते हुए सभी से वैराग्य कर लीजिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। नित्य अनित्य पदार्थ विवेक, नित्य अनित्य पदार्थ विवेक, पुरुषस्य जायते सद्यः, पुरुषस्य जायते सद्यः, श्रकचन्दन विनीतादौ, शुकचन्दन विनीतादौ, सर्वत्र नित्यवस्तूनि विरक्तिः, सर्वत्र नित्यवस्तुनि विरक्तिः। नित्य वस्तु का स्वरूप क्या है? नित्य अनित्य पदार्थ विवेक, जिसको हमेशा नित्य और अनित्य पदार्थों का जानकारी हो जाता है। अनित्य वस्तु का स्वरूप क्या है और नित्य वस्तु का स्वरूप क्या है? यह पुरुषस्य जायते सद्यः, यह क्या है? इसके विषय में ठीक ठीक सद्यः मतलब सम्यक रूप से जानकारी हमें होना जरूरी है। चाहे वह श्रक का मतलब क्या होता है? श्रक का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है श्रक, पुष्पमाला, चंदन का, चंदन समझते हो। विनीता का मतलब क्या होता है? स्त्री। तो चाहे पुष्पमाला हो, चंदन हो या स्त्री हो, और आदि लिखा हुआ है। आदि का मतलब जितने भी भोगने के योग्य वस्तुएं हैं उन सबको ले लीजिए। जितने भी भोगने वाली वस्तुएं हैं वह सभी क्या है? अनित्य ही हैं। और जब हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में यह भाव पक्का हो जाएगा कि चाहे यह कोई पुष्पमाला से हमारा स्वागत कर रहा है, या हमें चंदन लगा करके हमारा स्वागत कर रहा है, या कोई जितने भी स्त्री इत्यादि भोजन सामग्री 56 प्रकार के व्यंजन जो भी हमें उपलब्ध हो रहे हैं, सब अनित्य है। इसका परिणाम एक दिन विनाशी ही है, होगा, विनाशील है, क्योंकि स्वयं विनाशी का, तो विनाशील का विनाश परिणाम भी होगा। तो फिर उसको वैराग्य हो जाएगा। और जब तक उसको नित्य मानेगा, जब तक उससे उसको सुख का, उसके भोग द्वारा जो सुख उत्पन्न हो रहा थोड़े समय के लिए, उसको सुख मानेगा, तब तक वह इस संसार के बंधन में ही पड़ा रहेगा। तो यह साधन चतुष्टय संपन्न में के संदर्भ में 4 में से जो 2 बातें कही गई हैं, विवेक और वैराग्य, इनको अच्छी तरह से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि विवेक जो है इस सृष्टि में नित्य और अनित्य का अच्छी तरह से जानकारी होना ही विवेक है। और उसमें है क्या? नित्य केवल वह ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के अतिरिक्त जितनी भी वस्तु किंचित लेश मात्र भी जो दिखाई दे रही वह सब अनित्य के कैटेगरी में है। और यही वैराग्य में, इस लोक में और इस लोक से जाने के बाद स्वर्ग इत्यादि किसी लोक में जो हमें भोग की सामग्री दिखाई देती है, सब ही अनित्य है, लोक भी अनित्य हैं, और वहाँ पर रहने वाली भोग सामग्रियाँ भी अनित्य हैं। तो अनित्य समझते हुए उन सभी लोकों से, सभी सामग्रियों से हमें वैराग्य कर लेना चाहिए। इसी को वैराग्य कहते हैं।
तो किसी प्रकार के इस लोक में आसक्ति हो, और न तो यहाँ से जाने के बाद कोई केश लेश मात्र भी कोई कामना नहीं हो, उसी को हम कहते हैं वैराग्य। यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, आगे हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य